हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आप सभी के लिए एसए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती हूं। मोस्टली मैं आपके लिए इंग्लिश में लेकर आती हूं, है ना। बट ये मेरी जो आज की वीडियो है, ये मैंने हिंदी में टॉपिक आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया है, क्योंकि मुझे लगा कि इस पर आपको प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला कंटेंट बहुत कम यूज़ हुआ है अब तक। तो आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर ऐसे जो लेकर आती हूँ, या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे कुछ सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं और हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, हमारा उसमें एक स्पेशल एसए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो हमारी जनरेशन में बहुत मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर आपको लिखने होते हैं। तो मैं आपको कुछ उन्हीं टॉपिक्स पर ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ, या फिर हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, जैसे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं, जिनमें हमारी गवर्नमेंट ऐसे कॉम्पिटिशन्स या फिर मतलब अलग अलग तरीके के बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कराती है। उन्हीं में से जैसे स्लोगन कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ड्रेस कॉम्पिटिशन, सभी फील्ड में ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं। तो मैं आपको स्लोगन्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। वो स्लोगन्स मैं खुद से बनाती हूँ, और अभी हाल ही में मैंने कोरोना पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपने खुद से जो है स्लोगन्स बना के प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी मेरे चैनल पे जाके देखिए, और अगर आपको पसंद आते हैं, सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी ऐसे ही है। अभी हम सभी जानते हैं 21 जून को, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इस पर जो है अभी एक ऑनलाइन जो है ऐसे कंपटीशन होने जा रहा है नेशनल लेवल पर। ये जो है सिर्फ ओनली स्टूडेंट्स के लिए है, 18 से 35 एज ग्रुप वालों के लिए, ऑन द ओकेज़न ऑफ 7th इंटरनेशनल योगा डे, जिसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस, गुरुकुल कांगड़ी, उत्तराखंड, इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय भारत विकास परिषद। और इसकी जो डेडलाइन है वो है 15 जून, और इसमें आपको 3000 शब्दों में यानी कि 3000 वर्ड्स में अप टू ऐसे प्रोवाइड कराना है। और इसी टॉपिक पर मैं आपको बता दूं, मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश में ऐसे प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसी टॉपिक पर इंग्लिश में आपको ऐसे प्रोवाइड करा दिया है। तो जिनको इंग्लिश में यूज़ करना है वो जल्दी से जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होंगे। देखिए, ये क्योंकि नेशनल लेवल कंपटीशन है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप एज इट इज़ इसी एसए को लिखिए, बट ये एसए हमारे, इनका मतलब होता है कि आप जो एसए हम जो कंपटीशन करते हैं, इनसे आपको, हमारे एसए से आपको हेल्प मिलती है, आपको हिंट मिलते हैं कि आप किस किस तरीके से एसए में अपने पॉइंट्स डाल सकते हैं, किस तरीके से आपको उसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए, किस टाइप का उसका कंक्लूज़न होना चाहिए। तो ऐसे ही इनके भी हैं, और इसमें कुछ प्राइज़ मनी भी है। जो फर्स्ट है वो है 3000, और उसके साथ मोमेंटो और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सेकंड प्राइज है इसका 2000 विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट, एंड थर्ड प्राइज है इसका 1000 रुपीज़ विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट। तो इसका कंपटीशन का लिंक मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने ये ऐसे आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे। नई शिक्षा नीति और योगा। बचपन में बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे सहजता से कोई भी आकार दिया जा सकता है। वर्तमान समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्र के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उसके प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दिया जाए। यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तो भविष्य में वह एक ऐसा मजबूत, स्वस्थ और प्रबुद्ध युवा बनेगा जो जीवन की सभी चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होगा। फिर हम जो है कोई कोटेशन ऐड कर लेते हैं हमारे एस्से में, तो इंग्लिश में भी मैं करती हूँ, आप चाहे तो खुद से बना के भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो तो सारा कुछ है अच्छा, रोग ग्रसित अब नहीं एक भी हो भारत का बच्चा। आज़ादी के 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद, जहां देश में अनेकों राजनीतिक दलों की सरकारें आई और चली गई, परंतु
देश में लंबे समय तक राज करने वाली सरकारों ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में उस तरह से बदलाव नहीं कर पाई जिससे कि हम अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था की ओर एक रुख कर पाते। इन सब का ही परिणाम है कि आज हम भले ही अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हो, परंतु कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज भी अंग्रेजों के अधीन है। पिछले कई सालों से देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सरकार है, जिसने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी योग को पुनः स्थापित करने में बड़ी भूमिका अदा की है। पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मतलब कि ये जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर हम आगे ऐड करते हैं कुछ लाइंस। योग है सदियों पुरानी, यही है भारत की कहानी। योग से तन और मन की स्फूर्ति होती है, योग से हमारी शारीरिक मानसिक समस्या दूर होती है। हम सभी जानते हैं 2014 में जब चुनाव लड़े जा रहे थे यानी कि चुनाव चल रहे थे, तब सरकार ने वादा किया था कि नई शिक्षा नीति लाएंगे। यानी कि 2014 में इसकी सोच प्रारंभ हुई थी कि नई शिक्षा नीति लाई जाए। तो 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया और उसके बाद योग को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की मांग की गई। और वर्ष 2019 में जब नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए लोगों से प्रस्ताव मांगे गए, तब लोगों ने योग को शामिल करने का सुझाव दिया और फाइनली 29 जुलाई यानी कि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को लागू किया गया और अब शिक्षा में योग शिक्षा को भी शामिल किया गया है। यानी योग शिक्षा को अब पाठ्यक्रम गतिविधि नहीं बल्कि इसको मुख्य धारा में एक विषय के रूप में यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। पहले यह एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि के रूप में था। जैसे सह पाठ्यक्रम यानी कि जो साइड टॉपिक्स होते हैं ना, हमारे कुछ होते हैं, ऑप्शंस में आ जाता था ये, खेल, संगीत इत्यादि। अब स्कूलों में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रथम योग ओलंपियाड का उद्घाटन करने वाले मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव सुभाष चंद्र खुंटिया ने कहा कि योग ओलंपियाड सभी राज्यों की भागीदारी संभव बनाने के लिए अब हर साल आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को योग सिखाना होगा। NCERT ने उच्चतम प्राथमिक एवं माध्यमिक छात्रों के लिए योग पर किताबें प्रकाशित की हैं। यह 6ठी से 10वीं कक्षा यानी कि 6th to 10th क्लास के लिए तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा का हिस्सा है। विश्वविद्यालय स्तर पर योग शिक्षा ग्रहण करने वालों को यदि आदर्श योगी का संस्कार मिल पाया तो योग के मामले में नई शिक्षा नीति की सार्थकता होगी। समय की मांग है कि कसरती स्टाइल के हठ योग से आगे बढ़ा जाए। यही है योग की संस्कृति, यही है योग की परंपरा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा ऐसे नई शिक्षा नीति और योग के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश में मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो आई होप ये भी आपके कंपटीशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो यही था मेरा ऐसे आज का। थैंक यू सो मच।